अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रिब्यून की आज की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर। नाजरीन, यूरोप में बढ़ती हुई इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जहां पर यूरोपियन ममालिक सख्त से सख्त इकदाम कर रहे हैं, वहीं तारिकैन वतन को अपने वतन वापस भेजने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। हाल ही में जर्मनी ने सिक्योरिटी खदशात और बढ़ती हुई इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए शेंजन मुआहदे के कुछ पहलुओं को मुअत्तल करते हुए सरहद की जो चेकिंग है, यानी जो कंट्रोल है, उसको मजीद सख्त बना दिया है। और इस हवाले से रवां माह यानी सितंबर के वक्त से ही फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क और नीदरलैंड्स में शेंजन जोन के मुतअद्दिद ममालिक के साथ नई सरहदी चेकिंग मुतारिफ करवाई हैं। ये फैसला सोलिंगन सिटी में चाकू के हमले जैसे हालिया सिक्योरिटी वाकयात के बाद किया गया। बेकायदा मुहाजिरीन को रोकने, सरहद के पार जराइम को रोकने या फिर मुबैना तौर पे इस्लाम पसंद दहशत गर्दों से मुतल्लिक खदशात को दूर करने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा है। इस हवाले से हमारे साथ जर्मनी के शहर बॉन से सीनियर सहाफ़ी और यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सदर शाहिद अमीर गुराया मौजूद हैं। गुराया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुराया साहब, ये बताइएगा कि जर्मनी ने शेंजन मुआहदे के बरखिलाफ सरहदी कंट्रोल क्यों सख्त बना दिया है, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जुनैर, आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। देखें, ये दो चीज़ें हैं। एक तो सेंगियन स्टेट का जो मुआहिदा था, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने जो बॉर्डर फ्री कर दिए थे और लोगों की नकलो हमल जो थी वो आसान कर दी थी। और दूसरी ये चीज़ है कि जो माइग्रेंट्स यूरोप में आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जैसे कि इटली और यूनान, वहाँ से जो माइग्रेंट्स आते हैं, जिनको हम ये भी कहते हैं वो इलीगल हैं या वो डंकी लगा कर आते हैं, तो उनकी जो प्रोसेस होती है, दरख्वास्तें, एक कानून, एक जो एग्रीमेंट है, जो ट्रीटी है, वो इस पर है, जिसको डबलिन ट्रीटी कहा जाता है। इसके मुताबिक जर्मनी इस बात पर जोर दे रहा है कि जिस मुल्क से जो माइग्रेंट इस सेंगियन स्टेट्स में दाखिल होता है, तो वहां पर उसकी जो है वो दरख्वास्त की प्रोसेसिंग की जाए। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू जो जर्मन चांसलर है, अलाफ शोल्स, उसके मुताबिक जो है अ, सियासी दबाव, इंतखाबात जो 2025 में जर्मनी में आने वाले हैं, या सिक्योरिटी जो खदशात हैं जर्मनी में, उनको लेकर जो है ये शो किया जा रहा है कि जर्मनी जो है वो शेंगियन स्टेट्स की जो बॉर्डर है उन पर वो सख्ती कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है। असल में ना जर्मनी में कोई सिक्योरिटी खदशात हैं, बल्कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर को देखा जाए तो जो क्राइम रेट है जर्मनी में वो 2022-23 की निस्बत कम हुआ है। पहले 7.5% था, 8 था, अब जो है वो 6% है क्राइम रेट जो है। और हाँ, ये बात दुरुस्त है कि तकरीबन जो लोग क्राइम में पकड़े जाते हैं उनमें तकरीबन 41%, 40% जो थे। असल में मुद्दा ये है कि जर्मनी में एएफडी पार्टी है, ऑल्टरनेट फॉर डोइचलैंड या ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी। राइटिस्ट। वो जो पार्टी है वो फार राइट विंग पार्टी है, और वो बहुत मुखालफ पॉलिसी रखती है इमिग्रेंट्स के हवाले से। तो ये हालिया जो इलेक्शन हुए हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा तादाद में जीते हैं। और जो पिछले नेशनल इलेक्शन हुए थे उसमें भी उन्होंने तकरीबन 86 के करीब सीटें हासिल की थी, जो कि एक अलार्मिंग सूरत हाल थी जर्मनी में। तो इसलिए 2025 में जो आने वाले इलेक्शन है उनकी प्लानिंग के तहत ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। क्या ये जर्मनी के जो सरहदी कंट्रोल है, ये शेंजन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है या फिर ये उन इजाजत के तहत जो है ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जो उन्होंने दी है? नहीं, बिल्कुल ये एक खिलाफ वर्जी। गलत राय, ये बिल्कुल एक गलत राय है कि ये कोई सेंजियन मुआहदे की खिलाफवर्जी नहीं है। अगर आप शेंगियन मुआहदे को देखें तो उसमें ये एक शिक है कि वक्त आने पर कोई भी शेंगियन स्टेट जो है वो अपनी सियासी सूरत हाल के मुताबिक या करंट सिनेरियो के मुताबिक माइग्रेंट्स को देखते हुए
इलीगल माइग्रेंट्स की नकलो हरकत देखते हुए, स्मगलिंग को देखते हुए, वो अपनी सरहदों को दूसरी शेंगेन स्टेट के साथ कंट्रोल को वो सख्त कर सकती हैं, उसमें वो रद्दोबदल कर सकती हैं। तो इन्हीं जो सेक्शंस हैं, जो शिक हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए मौजूदा जो जर्मन गवर्नमेंट है उसने ये बॉर्डर्स कंट्रोल को सख्त किया है। लेकिन बिल्कुल। ये किसी सूरत भी शेंगेन मुआहिदा जो है उसकी खिलाफ वर्जी 1950 नहीं हुई। की कोई खिलाफवर्जी मुआहिदे की नहीं है ये। क्या ये जो सरहदी कंट्रोल है, इससे क्या यूरोपियन इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। अ, देखें, ये एक बहुत अहम इकदाम था जो जर्मनी की तरफ से उठाया गया। सरहदों की निगरानी को सख्त किया गया। और जर्मनी एक यूरोपीय यूनियन का बहुत मजबूत मुल्क है। अर्थात तो अर्थात कह सकते हैं। इसलिए इस इकदाम की वजह से बहुत सारी जो है ना वो अफवाहें जन्म ले रही हैं। उसमें ये भी अफवाह है कि यूरोपीय यूनियन के इत्तेहाद को खतरा हो सकता है। हत्ता कि यूरोपीय यूनियन के इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं है। क्या इस इकदाम के बाद जो आजादाना तिजारत है वो मुतासिर हो सकती है दूसरे ममालिक के साथ? नहीं, बिल्कुल। देखें, सरहदी कंट्रोल को लेकर जो चेकिंग है, जो निगरानी है, उसको सख्त किया गया है। ना कि सफर पर और तजारत से मुतालिक जो है ना कोई नए कानून लागू लागू किए गए हैं। ये है कि जब आप किसी भी बॉर्डर पे निगरानी को सख्त करते हैं तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है। जो ट्रांसपोर्ट और तजारत की लॉजिस्टिक जो है उसको लंबी लंबी कतारों में वेट करना पड़ता है। तो इस सूरत में थोड़ी सी ये जो है ना चीज़ें मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन कानूनी तौर पर इसमें कोई ऐसा जैसे कि मुज़ाहिदा नहीं। इसके नेबर कंट्रीज हैं जिसमें पोलैंड आता है, फ्रांस है, नेदरलैंड्स है, इनके साथ क्या ताल्लुकात पे असर पड़ेगा? देखें, वो असर इस लिहाज से पड़ रहा है कि जर्मनी ये कानून लाने वाला है कि इसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। लेकिन अभी ये कानून पास नहीं हुआ। लेकिन ये आइंदा 6 महीने तक एक्सपेक्टेड है ये कानून। उससे पहले ही जर्मनी ने अपनी जो सरहदें हैं उनको उनकी निगरानी को सख्त कर दिया है। कानून क्या है? जर्मनी कहता है कि चूंकि जर्मनी ने बहुत सारी माइग्रेंट्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पे आए रोज प्रोटेस्ट होते हैं जो लोकल जर्मन करते हैं कि ये जो फॉरेनर्स हैं इनको वापस भेजा जाए, ये हमारे एसेट एसेट पे ऑक्युपाइड हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं। तो जर्मनी ये कानून पास करवाने वाला है कि जो माइग्रेंट यूरोपीय यूनियन की जो शेंगेन स्टेट के बॉर्डर से एंटर होता है उसको वहां पर भेजा जाए। तो इस तरह यूनान, इटली और फ्रांस और ऐसे पोलैंड, ये जितने भी ममालिक हैं, इनके थ्रू बहुत सारे हजारों की तादाद में माइग्रेंट्स जर्मनी में आए हैं। तो जर्मनी वो सारे माइग्रेंट्स उनको वापस करना चाहता है। तो इसलिए सियासी तौर पर इसमें काफी हलचल है। और ये लोग यूरोपीय यूनियन के कानून या तजारत या सफर को लेकर ये बहस नहीं है। बहस ये है कि जर्मनी अपने मुल्क से जो माइग्रेंट्स हैं वो इन मुल्कों को क्यों वापस करना चाहता है, क्योंकि वो लेने को तैयार नहीं है। ये इकोनॉमिक बर्डन भी है और उसके अलावा दूसरी इक्तिसादी और सियासी मसाइल भी इससे पैदा हो सकते क्या हैं। इस इकदाम से जो दाएं बाजू की जो जमातें हैं, क्या उन और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, क्या उनके माबैन एक नफरत जो है वो नहीं जन्म लेगी? देखिए, नफरत तो आप नहीं कह सकते। जर्मनी में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया, एएफडी है, ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी। ये एक माइग्रेंट ये एक ऐसी सियासी पार्टी है जो माइग्रेंट्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनका जो मंशूर है वो माइग्रेंट्स के बहुत खिलाफ है। ये इनको यहाँ से वापस भेजना चाहते हैं। और इवन के यहाँ तक कहना सुना गया है कि जो लोग कानूनी तौर पे जिनको परमिशन मिल गई है जर्मनी में रहने के लिए, उनके लिए भी मुश्किलात, मुस्तकबिल में खतरात लाक हो सकते हैं अगर ये पार्टी जो है बरसरे इक़्तिदार आ गई। और ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन है। ये पार्टी अ, अ, दूसरे नंबर पर है 30% मकबूलियत के साथ इस वक्त 2024 में। जो इसके जो सपोर्टर हैं, आपके सवाल का जवाब ये था कि उनमें इजाफा हो रहा है, उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और इसलिए इन चैलेंजेस को
काउंटर करने के लिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिसमें ग्रीन पार्टी है, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इन्होंने ये रूल मुतारिफ करवाए हैं ताकि ये एएफडी की जो मकबूलियत है इसको काउंटर किया जाए, और ये जो सरहदी निगरानी है इसको सख्त किया जाए ताकि एएफडी की मकबूलियत को कम किया जाए। असल में इस पे ये सारी जर्मनी की जो फॉरेन पॉलिसी है बॉर्डर्स को लेकर, वो इसके गिर्द घूम रही है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन आने वाले हैं ना। बहुत शुक्रिया गुराया साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इस बात की कतई उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में सिक्योरिटी खदशात और इमिग्रेशन के पेश नज़र दूसरी जो यूरोपियन ममालिक हैं वो भी इस तरह के इकदामात कर सकती हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सिर्फ सियासी बयानियाँ हैं या फिर ये मुस्तकबिल में इस तरह के सख्त जो इकदामात हैं वो किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।